नमस्कार, मैं हेम झा। कल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल आए हैं। अगर हम मिजोरम को छोड़ दें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, इनमें दो, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में तो ऑलमोस्ट सर्वे जो एजेंसियां हैं और न्यूज़ चैनल तो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस आ रही है। और मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेके बहुत सारा कन्फ्यूजन है। एक एजेंसियां या जिनके साथ जिस न्यूज़ चैनल के साथ मिलके सर्वे किया वो बता रहे हैं कि राजस्थान में बीजेपी आ रही है सत्ता में और अशोक गहलोत की विदाई तय है। तो वहीं पे कोई दूसरे चैनल जिस एजेंसी के साथ सर्वे किया वो बता रहे हैं कि गहलोत इस बार रिवाज बदलने जा रहे हैं। और ऐसे ही कुछ मध्य प्रदेश को लेके है, यानी कुछ स्थिति स्पष्ट है नहीं। अगर कुल मिलाकर ये देखें तो लबोलवाब ये हैं कि अगर हम छत्तीसगढ़ और तेलंगाना को छोड़ दें तो इन दोनों राज्यों के बारे में अभी कुछ कहना कठिन है, जब तक कि 3 दिसंबर को फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता है। लेकिन जब से ये एग्जिट पोल आया है, यानी कि कल से लेके और 2 दिसंबर की शाम तक, अब इसी आधारहीन तथ्यों पे विश्लेषण होगा। अशोक गहलोत ने चिरंजीवी योजना लाने में देरी की, इसलिए बीजेपी की वापसी हो रही है। अगर शायद पहले लाए होते या सचिन पायलट के साथ जो उनका मनमुटाव काफ़ी दिनों तक चला, सुर्खियों में रहा, उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। बीजेपी को इससे फ़ायदा मिल रहा है। और अगर कोई एजेंसियां ये कहती हैं कि गहलोत वापसी कर रही हैं, रिवाज बदलने जा रहा है, तो चिरंजीवी योजना तो ज़मीन पे इसका एक अलग ही क्रेज है जनता के बीच में, आम लोगों के बीच में। सब गहलोत को पुनः वापसी चाहते हैं। हमें गहलोत से कोई शिकायत नहीं है। और कुछ ऐसा ही सिमिलर केसेज और ऐसी ही सारी कुछ कहानियाँ मध्य प्रदेश के लिए हैं कि शिवराज सिंह चौहान की लाडली योजना जो है वो बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए जो अपना कुछ वो देती हैं, 1000-2000 रुपया जो दे रहे हैं, उसको लेके ये काफ़ी प्रचलन में है। सब इससे बहुत खुश हैं, खासकर महिलाओं में इसका अलग ही क्रेज है। तो कुछ ऐसी ही चीज़ें चल रही है दोनों जगह को लेकर, कुछ स्पष्ट नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो एजेंसियां सर्वे करती है, ये किस आधार पे करती है? ये जो सीना चौड़ी करके अपनी बात मनवाते हैं कि मेरा जो रिपोर्ट है, जो मेरा विश्लेषण है वो पूरा सटीक है, वो किस आधार पे होता है? किसी को पता है कि क्या क्राइटेरिया हैं? ये ग्राउंड पे जाते हैं, कितने लोगों से मिलते हैं, कितने लोगों से बात करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज निकालने का क्या तरीका है? इवन ये लोग सीट तक निकाल लेते हैं कि फलाने को इतना सीट मिलने जा रहा है। हाँ ठीक है, उसमें 10-20 का वो रेंज रखते हैं अपना, प्लस माइनस का। तो इसका आधार क्या है? और अगर इनका सर्वे गलत हुआ तो कभी ये लोग आते हैं माफ़ी मांगने के लिए देश की जनता के कि हमारी सर्वे, चूँकि हमारी एजेंसी ने गलत सर्वे किया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। इसकी औपचारिकता भी करते हुए देखे हैं आज तक? मैंने तो नहीं देखा अभी तक। तो इनको जिम्मेदार कौन बनाएगा? राजनीतिक पार्टियां तो ऐसा करेगी नहीं, क्योंकि सर्वे जिनके पक्ष में जाते हैं वो इनको सटीक बताते हैं कि नहीं, बिल्कुल सही है। तो आखिर जिस चीज़ पे हम विश्लेषण कर रहे हैं, या 3 दिन 4 दिन एक माहौल बनाया जाता है, जिस आधार पे, अगर वो आधार है ही नहीं, हमें ये पता ही नहीं कि किस आधार पे ये किया गया है, तो फिर विश्लेषण किस चीज़ का? भाई ठीक है, उसने अगर सर्वे एजेंसियों ने अपना एक एग्जिट पोल किया, उसने अपना काम किया, खत्म। जब फाइनल रिजल्ट आएगा विश्लेषण आप करते रहिएगा। अगर आज आप विश्लेषण कर रहे हैं और आपके विश्लेषण का अगर अपोजिट उस दिन का रिजल्ट आता है, तो फिर आप क्या करेंगे? चलिए, एजेंसियां तो माफ़ी नहीं मांगती, जो बड़े बड़े पत्रकार या राजनीतिक विश्लेषक, चुनाव विश्लेषक, ये सब जो बैठ के जो बहुत लंबी चौड़ी कहानियां गढ़ते रहते हैं, इनमें से अगर किसी के जो आज बता रहे हैं और जिस आधार पे विश्लेषण कर रहे हैं, अगर इसके अपोजिट उस दिन का रिजल्ट होता है, तो ये लोग क्या करेंगे? ये लोग भी तो माफ़ी नहीं मांगते हैं।
फिर अपनी बातों को ऐसे यू टर्न लेके मेरा तो कहना ये था, मेरा तो कहना ये था। मतलब एक ये जो एग्जिट पोल और फाइनल रिजल्ट के बीच में जो एक माहौल बनता है ना इस देश में, और ये काफ़ी सालों से चल रहा है, इसको कहते हैं फ्यूटाइल एक्सरसाइज। इसका कोई मतलब नहीं है। न्यूज़ चैनल को तो अपना टीआरपी मिलता होगा। अब ये राजनीतिक विश्लेषक बड़े बड़े पुरोधा सब आके जो इस पे अपना ज्ञान बचते हैं, और उनको पता है, और बार बार वो लोग भी कहते हैं ये एग्जिट पोल है। अरे अगर एग्जिट पोल आपको पता है एग्जिट पोल है, ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, एग्जैक्ट पोल नहीं है, तो फिर इस पर आप विश्लेषण कर क्यों रहे हैं? जब फाइनल रिजल्ट आएगा, जैसे इस चुनाव का 3 दिसंबर को फाइनल रिजल्ट आना है, आप विश्लेषण करते रहिएगा। इन लोगों को जिम्मेदार बनाना होगा, और ये जिम्मेदार कोई और नहीं बनाएगा, आप सबको बनाने हैं, हम सबको बनाने हैं, इस देश के नागरिकों को बनाने, इस देश की आम जनता को बनाने हैं। इसलिए कहता हूँ जरा सोचिए। धन्यवाद।